Plagiarism is very important when you are trying to write your research paper or thesis जिसको आपने publish करवाना है या जिसको आपने अपनी डिग्री completion के लिए submit करवाना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि प्लेजरिज्म क्या होता है। इसकी इसकी 4 कॉमन फॉर्म्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप इफ़ यू ट्राई टू स्टील मटेरियल फ्रॉम अनदर सोर्स, तो देन दैट इज़ प्लेजरिज्म। आपने किसी और जगह से कॉपी कर लिया मटेरियल और उस कॉपीड मटेरियल को आप अपने रिसर्च पेपर या थीसिस के अंदर आपने एज इट इज़ इंक्लूड कर दिया, किसी तरह की कोई रेफरेंसिंग जो है वो नहीं किया आपने। तो और आपने प्रेजेंट ऐसे किया कि ये आपका लिखा हुआ ही मटेरियल है, तो देन दैट इज़ प्लेजरिज्म और इसे हम स्टीलिंग कहते हैं, कॉपी पेस्टिंग को। सबमिटिंग मटेरियल रिटन बाय अनदर, किसी दूसरे बंदे ने रिसर्च पेपर लिखा और वो आपके हाथ लग गया और आप उसको अपना ऊपर अपना ऑथर्स के अंदर अपना नाम लिख के उसको आप किसी जर्नल को सबमिट करवा दें, तो दैट इज बेसिकली प्लेजरिज्म। कॉपिंग मटेरियल विदाउट कोटेशन मार्क्स, आपने अगर किसी पर्सन की बात को एज इट इज मेंशन करना है अपनी स्टडी के अंदर कि ये उस बंदे के वर्ड्स हैं, तो देन आपको कोटेशन मार्क्स जो है वो लगाने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आपने नहीं बात की, ये किसी पर्सन ने कही है और उस पर्सन को आप आखिर में रेफर कर देते हो कि ये इस पर्सन ने ये बातें कही हैं। अगर आपने कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए और वो एज इट इज़ उसकी उसकी बात जो है उसका बात जो है वो उसको आपने मेंशन कर दिया अपने पेपर के अंदर, देन दैट इज़ बेसिकली प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग मटेरियल विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, आपने पैराफ्रेजिंग तो की लेकिन आपने उसको रेफर नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी आप प्लेजरिज्म कहते हैं। अब प्लेजरिज्म जो है वो इतना सीरियस इशू है कि प्लेजरिज्म की बेसिस के ऊपर इट्स अ सीरियस ऑफेंस, उसके बेसिस के ऊपर प्रोफेसर्स लेवल के ऊपर लोग पहुंच जाते हैं तो उनकी जॉब्स जो हैं वो स्टेक पे चली जाती हैं, स्टेक पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये प्लेजरिज्म वाला काम जो है वो नहीं करना। किसी ने अगर पास में कुछ अच्छा रिसर्च पेपर जो है वो लिखा हुआ है, आपको वो अच्छा लगा है, तो बजाय इसके कि आप अपना ओपिनियन जो है उसको मेंशन करें, उसी तरह से आप उस पर्सन को रेफर करें, उस पर्सन को साइट करें कि ये पर्सन जो है वो इस तरह से कहता है और ये पब्लिश वर्क है, ठीक हो गया। अब प्लेजरिज्म जो है इसका मतलब क्वेश्चन ये किया जाता है कि हाउ मच प्लेजरिज्म इज एक्सेप्टेबल। व्हाट आई बिलीव कि 16-17% प्लेजरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। सम टाइम आपका सुपरवाइजर जो है वो आपसे हाई स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए वो आपसे डिमांड करता है कि आप 10% से नीचे रखें प्लेजरिज्म को, सिंगल डिजिट के अंदर प्लेजरिज्म को रखें। सो ये वेरी करता है, इट डिपेंड्स कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस जिस अथॉरिटी को आपने वो काम सबमिट करवाना है उसका स्टैंडर्ड क्या है। नॉर्मली जर्नल्स के अंदर ये प्लेजरिज्म का स्टैंडर्ड जो है वो 16-17% होता है कि अगर 16-17% कॉपीड मटेरियल है तो वो कॉपीड नहीं होता, वो नेचुरली वो आ जाता है, क्योंकि कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू है तो वो हर बंदे ने उसको ऐसे ही लिखना है, लिटरेचर रिव्यू मॉडल है तो मॉडल को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग्स पर शेयर है तो इसको ऐसे ही लिखना है। सो टर्म्स होती हैं, कुछ वोकेबलरी होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं हर टॉपिक के अंदर, हर फील्ड के अंदर। तो वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं उसको अगर हम अल्टर करने लगे तो फिर तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इस वजह से प्लेजरिज्म जो है कुछ नेचुरली एग्जिस्ट करती है। सो वो प्लेजरिज्म जो है उसका लेवल जो है वो हमें बता दिया जाता है। नॉर्मली जर्नल जो है वो 16-17% प्लेजरिज्म जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ नेचुरल, इतनी परसेंटेज जो है वो हो जाती है। तो आप 16-17% लेवल का प्लेजरिज्म जो है उसको चला सकते हैं। So this was all about regarding plagiarism.